फ्रेंड्स, मसल्स बिल्ड करने के लिए या फैट घटाने के लिए हमें हफ्ते में कितनी बार वर्कआउट करना चाहिए, यही आज की वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए या फैट घटाने के लिए और या फिर अपनी बॉडी के शेप को बदलने के लिए हमारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम हफ्ते में 3 या 4 दिन ही वर्कआउट करके अपनी मसल ग्रोथ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे लोगों का मानना होता है कि हफ्ते में ज्यादा बार वर्कआउट करके, यानी हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन वर्कआउट करके हम तेजी से मसल ग्रोथ कर सकते हैं। और कुछ लोग तो हर दिन 2 बार वर्कआउट करते हैं, जैसे सुबह में भी वर्कआउट करते हैं और शाम में भी वर्कआउट करते हैं। और देखिए, कॉमन सेंस से तो यही पता लगता है कि ज्यादा बार वर्कआउट करने से मसल्स में ज्यादा ग्रोथ होती है और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और मसल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको सही अमाउंट में ट्रेनिंग वॉल्यूम की जरूरत होती है। यानी अगर आसान करके आपको बताएं तो वर्कआउट करते हुए जितने सेट या फिर जितने रेप्स या फिर जितना वेट आप लेते हैं उसे आप बढ़ा दें तो आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगी। मतलब या तो आप 2 सेट करते हैं तो 3 सेट एक एक्सरसाइज के करना शुरू कर दें, या फिर 10 रेपिटेशंस अगर आप लगाते हैं एक सेट में तो 12 से 13 रेपिटेशंस लगाना शुरू कर दें। और या फिर 10 किलो के डंबल से अगर आप वर्कआउट करते हैं तो 12 किलो के डंबल से वर्कआउट करना शुरू आप कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी ट्रेनिंग की मात्रा को यानी ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और ऐसा करके आप अपनी मसल ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। बल्कि एक मेटा एनालिसिस में भी ट्रेनिंग वॉल्यूम यानी ट्रेनिंग की मात्रा और मसल ग्रोथ के बीच में कनेक्शन पाया गया, जिसमें यह पता चलता है कि जितने सेट लोग अपने वर्कआउट में परफॉर्म करते हैं उतना ज्यादा मसल ग्रोथ वो कर पाते हैं। तो अब आप सोचिए कि हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करके आप आसानी से ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या फिर हफ्ते में 3-4 बार वर्कआउट करके। तो ये बात आप भी समझ सकते हैं कि हफ्ते में 3 से 4 दिन ही वर्कआउट करके आप ज्यादा सेट्स और ज्यादा रेप्स नहीं निकाल सकते। यानी अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन ही वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके लिए सभी मसल्स को ट्रेन करने के लिए उतने सेट्स और उतने रेप्स निकालना मुश्किल होगा जितने सेट्स और रेप्स आप हफ्ते में 6 से 7 दिन वर्कआउट करके निकाल सकते हैं। और आप ज्यादा इंटेंसिटी के साथ भी तभी हर एक मसल पार्ट को ट्रेन कर पाएंगे जब आप हफ्ते में ज्यादा दिन वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप मंडे के दिन चेस्ट और बैक को ट्रेन कर रहे हैं, ट्यूसडे के दिन लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं, वेडनेसडे को शोल्डर, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और साथ में एब्स ट्रेन कर रहे हैं, फिर थर्सडे को आप रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आप फिर से मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट कर रहे हैं और हर मसल पार्ट को आप 2 बार ट्रेन भी कर रहे हैं। और इसमें आपके हर एक मसल पार्ट को रिकवर होने के लिए 48 से 72 घंटे का टाइम भी मिल रहा है। पर दूसरी तरफ अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आप मंडे के दिन चेस्ट और बैक, ट्यूसडे के दिन लेग्स और वेडनेसडे को शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और एब्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसा करके आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही अपने हर एक मसल पार्ट को ट्रेन कर पाओगे। और फ्रेंड्स, ये बात प्रूव हो चुकी है कि अगर आप हफ्ते में हर एक मसल पार्ट को ज्यादा ट्रेन करते हैं तो तब आप ज्यादा मसल मास बना पाते हो। बस शर्त यह है कि एक मसल पार्ट की वर्कआउट करने के बाद आपको उस मसल पार्ट को लगभग 48 घंटे का टाइम देना चाहिए दोबारा से ट्रेन करने के लिए। पर अगर आप फिर भी हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन ही वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपको स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो नहीं करना चाहिए। यानी अलग अलग दिन अलग अलग मसल पार्ट को ट्रेन आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि इन 3 दिनों में फुल बॉडी वर्कआउट आपको करना चाहिए। मतलब कि अगर आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही वर्कआउट करनी है तो आप पहले दिन फुल बॉडी वर्कआउट करें और फिर अगले दिन रेस्ट आपको लेना है, यानी कोई वर्कआउट नहीं करनी है, और फिर अगले दिन फुल बॉडी वर्कआउट करें और अगले दिन का रेस्ट लें, और फिर से अगले दिन फुल बॉडी वर्कआउट करें और 1 दिन का रेस्ट लें। ऐसा करके आप अपने हर एक मसल पार्ट को हफ्ते में ज्यादा बार ट्रेन कर पाएंगे और हर वर्कआउट के अगले दिन कंप्लीट बॉडी रेस्ट आप ले पाएंगे, जिससे आपके हर एक मसल पार्ट को प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा। पर हफ्ते में
सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं और सिर्फ 3 दिन वर्कआउट हफ्ते में आप करते हैं तो आप हर एक मसल पार्ट को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मसल ग्रोथ जल्दी करना चाहते हैं तो आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करना चाहिए, जिसमें आपको ऐसा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना चाहिए जिसमें आप हफ्ते में 2 बार हर एक मसल पार्ट को अच्छे से ट्रेन कर पाएं और हर एक मसल पार्ट को ट्रेन करने के बाद उस मसल पार्ट को दोबारा से ट्रेन करने के बीच में आपको 48 घंटे का गैप रखना चाहिए, जिससे आपके मसल्स को प्रॉपर रिकवरी का टाइम भी मिलता रहेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर एक वर्कआउट के बाद मसल्स को रिकवर और रीबिल्ड होने का टाइम आपको देना मसल ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन वर्कआउट करना है या 5 से 6 दिन वर्कआउट करना है। फिटनेस रिलेटेड ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।